हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सिमरन। सो हमने जो 5 पार्ट्स करे थे एनपीओ के, उन 5 पार्ट्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के बारे में, डिफरेंट अकाउंट्स के बारे में, डिफरेंट अकाउंट्स बनते कैसे हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना हम एक नया क्वेश्चन, बिल्कुल नया क्वेश्चन जिसका ना लेवल ना ज्यादा हाई हो ना जिसका लेवल ज्यादा मॉडरेट हो, वो डिस्कस करें। तो आई हैव पिक्ड अ क्वेश्चन जिसकी मैं पिक्चर इस वीडियो में ऐड करने वाली हूँ, ताकि आप बच्चे उस वीडियो को अच्छे से उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें, उस क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर लें और आपको पता लग सके उस क्वेश्चन में क्या क्या हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या क्या हमें एडिशनल एंट्रीज गिवन है और वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो आई होप गाइज आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया होगा। और अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सिर्फ 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है, जो है कि बुक्स का बिगिनिंग बैलेंस 3 लाख था, फर्नीचर का बिगिनिंग बैलेंस 58,000 था, जो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो 6,000 थी, हमारी जो एंडिंग सब्सक्रिप्शन थी वो हमारी 7,000 थी, वो भी आउटस्टैंडिंग थी, हमारे रेंट के 18,000 ड्यू थे बिगिनिंग में भी और एंड में भी, और साथ में हमें फर्नीचर में से 5,000 डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है और बुक्स में से 30,000। चलो देखते हैं कि मैंने अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। तो आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस सारे एक्सपेंडिचर में आएंगे और इनकम सारी इनकम में आएंगी। तो हम पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स की। मेरे को क्वेश्चन में रेंट और टैक्सेस गिवन है 86,100। अब आपको पता है कि 86,100 मुझे रेंट एंड टैक्सेस गिवन है, उसके साथ मुझे आउटस्टैंडिंग एट एंड भी गिवन है जो मुझे इसमें ऐड करनी है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होती है और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस होती है, तो मैंने वही करा। 86,100 में मैंने 18,000 ऐड करा और उसमें से 18,000 मैंने माइनस करा, तो मेरा बैलेंस 86,100 ही आ गया। उसके बाद मैंने सैलरीज लिखी 1,09,000। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखे विच वॉज 6,200, जनरल एक्सपेंसेस गिवन थे 12,500, ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन थे 45,000, डेप्रिसिएशन गिवन था। डेप्रिसिएशन वही हमें डेप्रिसिएशन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें राइट ऑफ करना था 5,000 फर्नीचर में से और 30,000 बुक्स में से, तो मैंने वो राइट ऑफ करा। उसके बाद मैंने एक्सपेंसेस को यहाँ पे बंद करके मैं इनकम पे आ गई। अगर आप देखोगे तो मुझे सब्सक्रिप्शन गिवन थी, सब्सक्रिप्शन रिसीव थी मेरी 2,20,000, जो मुझे ऑलरेडी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन थी। तो आपको पता है कि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब कुछ गिवन है। अब आपको अपनी एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में इनको कैसे नोट डाउन करना है वही मैं बता रही हूँ। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव थी मेरे 2,20,000। हम पहले की वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमें जब सब्सक्रिप्शन कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन में क्या प्लस करना होता है, क्या माइनस करना होता है, ये हम पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 4 में मेनली हमने सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन भी करा है। अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज आप पार्ट 4 की वीडियो एक बार दोबारा देखिए, मैं उसको लिंक कर दूंगी साथ में सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के लिए। तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है मेरा 2,20,000। उसमें मैंने जो आउटस्टैंडिंग एट एंड मेरे को गिवन थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2 में, वो मैंने ऐड कर दी 7,000, जिसकी वजह से मेरी फिगर बन गई 2,27,000। फिर मुझे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो मुझे गिवन थी 6,000, वो मैंने उसमें से माइनस कर दी, तो अब मेरा अमाउंट आ गया 2,21,000। फिर मुझे एंट्रेंस फीस, आपको पता है एंट्रेंस फीस एक इनकम सोर्स होता है एनपीओ के लिए, वो मैंने लिख दी 55,200। फिर मैंने डोनेशन लिखा 1,06,100। फिर मैं इंटरेस्ट पे आई, जो इंटरेस्ट मुझे गिवन था, और फिर मुझे एक सरप्लस कल्चरल प्रोग्राम का भी गिवन था विच वॉज 80,200। तो मेरे इनकम्स हो गए और एक्सपेंडिचर हो गए। जब मैंने इनकम को कैलकुलेट करा तो मेरे इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा थे। तो जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो तो हमारा क्या होता है, सरप्लस होता है। तो वी आर इन सरप्लस हियर। तो मैंने उसके बाद इस फिगर को 3,94,600 में से एक्सपेंडिचर्स का अमाउंट माइनस कर दिया, तो मेरी सरप्लस आ गया विच वॉज 1,08,000।
अब आपको पता होगा कि अब मुझे बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे कैपिटल फंड चाहिए। तो मुझे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से देखा है, आप गाइस अब पिक्चर में देखिए, आपने वो पिक्चर स्क्रीनशॉट करी है, तो उसमें कहीं पर भी कैपिटल फंड की बात नहीं की गई। तो अब कैपिटल फंड को निकालने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ये आपने पहले भी सीखा है। ओपनिंग बैलेंस शीट जब हमारी बनती है तो हम ओपनिंग में हमारी एसेट्स क्या थी और लायबिलिटीज क्या थी, उसके अकॉर्डिंगली हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसको हम अभी देखते हैं कि कैसे करी। अब मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। आपको पता है जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारी जो एसेट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लायबिलिटीज के। तो इसी चीज को यूज करने के बाद हमारा कैपिटल फंड का अमाउंट निकलता है। देखते हैं कैसे। मेरी जो एसेट्स थी, आपको अगर आपने क्वेश्चन में देखा होगा, आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड गिवन था, वो ओपनिंग बैलेंस था कैश का। ओपनिंग बैलेंस था तो वो हमारी कैसेट होती है, वो मैंने यहाँ नोट कर लिया, विच वॉज 1,41,300। उसके बाद मैं आई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पे। जो हमारी बिगनिंग ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है वो हमारी एसेट होती है, क्योंकि वो हमें मिलनी है, तो इट इज आवर एसेट। तो मैंने वो नोट डाउन करी 6,000। फिर मेरा जो ओपनिंग बुक्स का अमाउंट था 3 लाख और जो मेरा फर्नीचर का अमाउंट था 58,000। ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। डेप्रिसिएशन में से माइनस किए गए वाले बैलेंसेस नहीं, क्योंकि वो क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए। ये ओपनिंग बैलेंस है, हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम इनमें यही यूज करेंगे। तो मेरा ये अमाउंट ऐड करके आ गया 5,05,300। उसके बाद मैं आई लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में मुझे सिर्फ एक रेंट आउटस्टैंडिंग गिवन था विच वॉज 18,000। तो अब वो जो मुझे 18,000 गिवन था उसके अलावा मुझे लायबिलिटी नहीं गिवन थी। तो जब मेरे को लायबिलिटी नहीं गिवन थी और एज आई नो एंड एज यू गाइज नो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, तो मैंने क्या करा, एसेट में से ये लायबिलिटीज का अमाउंट माइनस कर दिया। तो मेरा कैपिटल फंड का अमाउंट विच वॉज 4,87,300 मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करा, बैलेंस शीट बनाई, क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, लायबिलिटीज एसेट्स। मैंने प्रॉपर एंडिंग बैलेंस आप लोगों को गिवन था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। अगर आप वो इमेज में देखोगे आपको वो पेमेंट्स के बैलेंस सीडी में गिवन है। कैश इन हैंड मैंने नोट करा, कैश एट बैंक मैंने नोट करा, मुझे एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट गिवन था जो मेरी एसेट है। फिर मैंने बुक्स का अमाउंट देखा। देखो बुक्स में मुझे 3 लाख गिवन थे और मेरा एक बुक्स का परचेज भी था 31,200। वो 31,200 मैंने ये इसमें ऐड कर दिए। आपको क्लियर हो रहा है कि 31,200 मेरे को बाय बुक्स करके गिवन था पेमेंट अकाउंट में, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। मतलब ये परचेज हुई थी मेरी बुक्स में। तो मेरा अमाउंट आ गया 3,31,200। उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन जो बुक्स में लिखा था, जो राइट ऑफ करके हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था, वो मैंने माइनस कर दिया। मेरा फर्नीचर आया 58,000, उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस करा 5,000। नाउ माई अमाउंट गोज टू 53,000 ऑफ फर्नीचर। फिर मेरी जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंडिंग ऑफ द ईयर है, तो वो ऑब्वियसली मुझे नेक्स्ट ईयर वो मिलने वाली है सब्सक्रिप्शन। अगर वो मुझे नेक्स्ट ईयर मिलने वाली है तो वो मेरी नेक्स्ट ईयर की क्या हो गई, एसेट हो गई। तो मैंने वो इसलिए एसेट में काउंट करी। अब मैं आई लायबिलिटीज में। कैपिटल फंड था मेरा 4,87,300 और उसमें मैंने ऐड करा सरप्लस जो हमें मिला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद मेरा ये अमाउंट बन गया 5,88,100 का, और जो रेंट आउटस्टैंडिंग मेरा एंड का था वो भी 18,000 आ गया। तो मैंने अब इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करा और ये दोनों इक्वेट कर गए, मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई एंड मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो गाइज ये मैंने एक बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन उठाया था। मेरे को मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इसलिए पिक करना था कि ताकि मैं ये चीज पे आ सकूं कि हाँ, आप किसी भी चीज की अगर स्टार्टिंग करते हो तो वो बेस से स्टार्ट करते हो, तो वो बेस आपको क्लियर हो सके। हमने डिफरेंट अकाउंट्स बनाने सीखे हैं, हमने डिफरेंट चीजें करनी सीखी हैं, तो हमें बेसिक क्लियर होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाया है। और हाँ, सब्सक्रिप्शन जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछने वाला टॉपिक है, उसकी वीडियो मैं साथ में लिंक कर रही हूँ, तो प्लीज गाइज आप वो वीडियो भी देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज स्टडी विद सिमरन। थैंक यू।